Sonali bought 300 shares of face value rupees 100 at rupees 850 per share. After 3 months, she got a dividend of 40%. तो 300 shares है, face value 100 rupees, market value 850 and 3 महीने बाद 40% dividend मिल रहा है उसे. After 8 months, she received 2 bonus shares for every 5 shares held. And bonus shares मिलने के बाद she sold all her shares at 1000 rupees within 3 months. The brokerage was 2% on purchase as well as sales. Find the percentage return on her investments. Okay, यहाँ पे आ जाएगा investments. Okay, so let us calculate the purchase part first. पहले purchase की बात करते हैं. Number of shares purchased ये है हमारे पास. Number of shares purchased is 300. Market value जो है, market value है 850 rupees. So market value is 850 each. और brokerage है 2%. तो पहले brokerage calculate कर देते हैं. So brokerage is 2% of the market value. That is 2% of 850. ये कैलकुलेट करते हैं. 850 का 2% ये आता है 17 rupees 17. So therefore शेयर का जो परचेज प्राइस हुआ, so therefore the purchase price of each share will be the market value, that is 850 plus 17 रुपया brokerage. So 850 plus 17 ये ऐड करते हैं. This is 867. अब शेयर्स हमने खरीदे हैं 300 और एक का परचेस वैल्यू है 867. सो देयरफॉर जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, जो पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं, विल बी 300 into 867. So 300 into 867 is 260,100. ये आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट. अब आगे कहा गया है उसे ये शेयर्स पर 40% डिविडेंड मिला है. अब डिविडेंड कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू पर. तो ये शेयर का जो फेस वैल्यू है 100 रुपीज एंड डिविडेंड. So let us calculate the dividend now. Dividend है, dividend is equal to 40% of 100, यानी कि 40 रुपीज का डिविडेंड हमें मिला ईच शेयर पर. और हमारे पास जो शेयर्स हैं वो है 300. So therefore dividend on 300 shares, dividend on 300 shares will be 300 into 40. तो ये वैल्यू आती है 12,000. तो 12,000 का हमें डिविडेंड मिला. इसके बाद कहा गया है डिविडेंड मिलने के बाद उसे 2 बोनस शेयर्स मिले हैं ऑन एवरी 5 शेयर्स हेल्ड. तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ बोनस शेयर्स हेल्ड, बोनस शेयर्स रिसीव्ड. नंबर ऑफ बोनस शेयर्स रिसीव्ड. अब उसे 2 शेयर मिल रहे हैं ऑन 5 शेयर्स, राइट. तो है उसके पास 300 शेयर्स. तो टोटल कितने शेयर्स उसे मिलेंगे, इसको इनटू 300 करेंगे. हर 5 शेयर पर उसे 2 शेयर्स मिल रहे हैं.
तो 300 अगर शेयर्स है तो कितने मिलेंगे? सो 2 आउट ऑफ 5 इंटू 300. सो लेट्स कैलकुलेट 2 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 5, ये आता है 120. तो उसे 120 बोनस शेयर्स मिल गए. तो अभी जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो उसके बढ़ गए. सो द न्यू नंबर ऑफ शेयर्स विल बी, पुराने 300 शेयर्स थे और नए ये 120 शेयर्स और आ गए, तो अब उसके पास है टोटल 420 शेयर्स. अब बोनस शेयर्स मिलने के बाद उसने सारे शेयर्स बेच दिए एट 1000 रुपीज मार्केट वैल्यू, एंड अगेन 2% ब्रोकरेज भी है. तो अभी हम बात करते हैं सेल्स की. सो मार्केट वैल्यू इज रुपीज 1000 ईच, एंड इसका भी हम ब्रोकरेज कैलकुलेट करते हैं. ब्रोकरेज अगेन इट इज 2% of 1000. So let us calculate this. 0.02 into 1000, ये आएगा 20 रुपीज. तो ब्रोकरेज है 20 रुपया. सो therefore the selling price of each share will be, अब उसके पास शेयर्स है, देखिए वो तो बाद में मिलेगा, पहले एक का ढूंढ रहे हैं हम. मार्केट वैल्यू 1000 का शेयर था, उसमें से 20 रुपया ब्रोकरेज लेस हो जाएगा, यानी कि एक शेयर उसने बेचा 980 में. सो दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर. अब ईच हमने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे. सो देयरफॉर टोटल सेल्स जो आएगा, टोटल सेल्स विल बी, अब उसके सेल्स हुआ है 420 शेयर्स का. सो 420 इंटू 980, ये उसका टोटल सेल्स आ जाएगा. सो 420 इंटू 980 इज 411600. ये इसका टोटल सेल्स वैल्यू है. अब हमें पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज रिटर्न. पहले देखते हैं इसका नेट गेन कितना हुआ. लेट अस कैलकुलेट द नेट गेन. नेट गेन विल बी द टोटल सेल्स माइनस द इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसे डिविडेंड भी मिला है तो वो भी हम गेन में ऐड कर देंगे, प्लस द डिविडेंड. अब टोटल सेल्स है 411600 का. उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 260 एंड डिविडेंड है 12,000. 260 plus 12,000 is the dividend. So let us calculate this. Minus 260 plus 12,000, ये आता है ₹163,500. लेकिन हमें पूछा गया है परसेंटेज रिटर्न. सो therefore the percentage returns, अब ऑब्वियसली हम रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे ऑन द इन्वेस्टमेंट. तो उसको गेन कितना हुआ 163,500 का, और उसका इन्वेस्टमेंट था 260,100 इंटू 100. तो ये हमें परसेंटेज रिटर्न मिल जाएगा. डिवाइड बाय 260,100 इंटू 100, ये आता है 62.86. दिस इज 62.86%, या अगर इसको अप्रॉक्सीमेट कर दें तो इसका आंसर आएगा 63%. सो द परसेंटेज रिटर्न इज 63%.